तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन हर बार पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, आपको क्वथनांक का उन्नयन पूछा जाता है। और देखिए, ये गुणधर्म जो है, ये गुणधर्म आपको अनुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब। ठीक है, तो ये चारों में से कोई ना कोई हर बार हर साल पूछा जाता है 5 नंबर में। तो हम पहले वीडियो बना चुके हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वो भी 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा, लेकिन कोई तो एक ही पूछा जाएगा, तो इसलिए ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन इम्पॉर्टेंट है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, और प्रासरण दाब आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तो पहले हम बना दिए हैं उसका वीडियो। आज हमारा है दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको 5 नंबर में पूछा जाता है प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या है होता है। देखिए, क्वथनांक का उन्नयन, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है। ठीक है, अब देखो कोई द्रव है, उसका क्वथनांक मान के चलो ताप है। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, द्रव का क्वथनांक ताप है कोई। ठीक है, जिस पर द्रव का संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, वायुमंडल में जो दाब है उसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर क्वथनांक के 2 नियम है। ठीक है, इसका 2 नियम है, तो हम दोनों नियम को देखेंगे। दोनों नियम क्या कहता है? देखिए, पहला नियम हमारा कह रहा है किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलय के मोललता के समानुपाती होता है। अब देखिए, मोललता क्या होता है उसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, वो आप लोग देखिए। मोललता क्या होता है, मोलरता क्या होता है। ठीक है, इसका वीडियो बना दिया हूँ। किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलय के मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल टीबी समानुपाती CM। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है समानुपाती, इसको हटाने के लिए कोई एक अदर दिया जाता है, नियतांक क्वेश्चन को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये समानुपाती को हटाने के लिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसको हम KB देते हैं। ठीक है, डेल TB बराबर KB CM। अब देखो यहाँ पर TB किसको कहेंगे, CM किसको कहेंगे, KB किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं जहाँ डेल TB बराबर क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन हम मान लिए हैं TB को। ठीक है, और CM मान लिए हैं विलय की मोललता को, KB माने हैं क्वथनांक स्थिरांक को। ठीक है, तो देखिए इस सब को हम इतना मान लिए हैं, डेल TB बराबर KB CM। अब देखते हैं दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। देखिए, दूसरा हमारा कह रहा है यदि भिन्न भिन्न अवाष्पशील पदार्थ की समआण्विक मात्राएं एक ही विलायक में एक ही निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाए तो सभी विलयन में क्वथनांक उन्नयन समान होगा। ठीक है, देखिए, सभी विलयन में क्वथनांक उन्नयन समान होगा। अब देखो, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है वाष्पशील पदार्थ। ठीक है, अगर उसमें एक ही मात्रा, ठीक है, मात्रा सेम हो, एक ही विलायक में निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित मात्रा यानी कि 500 ग्राम घोला जा रहा है, तो सभी में 500 ग्राम ही घोला जाएगा। ठीक है, 2 किलो पानी में, 2 लीटर पानी में अगर हम आधा kg चीनी घोलते हैं तो सभी में आधा kg ही चीनी घोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि दिए, तो सभी विलयन में क्वथनांक का उन्नयन समान होगा। ठीक है, तो ये तो निश्चित है समान होगा ही। अब देखते हैं इसका क्या निकलता है, ये वाला न्यूमेरिकल क्या निकलता है देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर हम माने हैं, ठीक है, वहाँ पर हम माने थे जैसे कि टीवी, केबी, सीएम जैसे कि माने थे, यहाँ पर भी वैसे ही मान लिए हैं। देखो माना कि ए जी विलय, ठीक है, ए जी विलय है, ठीक है, ए और जी, ठीक है, ये दोनों विलय है। आणविक द्रव्यमान मान लिया हम कैपिटल एम। उसके बाद बीजी विलायक में, ठीक है, ए जी तो विलय हो गया और बीजी विलायक में, और आणविक द्रव्यमान हमारा क्या है, एम, बड़ा एम है, ठीक है। तो बीजी विलायक में ए जी विलय घोला है, ठीक है। अब देखो बीजी बड़ा है और विलय छोटा रहता है तो उसमें घुलता है, ठीक है। तो ए जी विलय घुला हुआ है। अब देखो यहाँ पर विलय की मोललता, ठीक है, विलय की मोललता होता है छोटा ए बटे बड़ा एम बटे बी बटे 1000, ठीक है। अब देखो ये भाग में है, इसको पलट देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो ये गुना में हो जाएगा। ये एम तो ऐसे ही रह गया, देखो 1000 ऊपर चल जाएगा, बी नीचे चला आएगा, तो ऐसे ही 1000 ऊपर चल गया, बी नीचे हो गया। देखो 1000 ए गुने 1000, छोटा बी बड़ा एम, छोटा बी बड़ा एम, सेम वैसे ही लिख दिए हैं। अब देखो राउल्ट के नियम से, ठीक है, ये सभी तो राउल्ट के नियम से ही आया है यहाँ तक, तो ये सब राउल्ट के नियम से ही आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। राउल्ट के नियम से क्वथनांक के उन्नयन का सत्यापन करें, ठीक है, और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका सत्यापन करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए डेल टी बी, ठीक है, वहाँ पर हम जैसे कि माने थे डेल टी बी बराबर के बी सी एम, जो हमारा निकल के आया था, ठीक है, के बी नियतांक है। अब देखो के बी, ठीक है, यहाँ पर के बी तो सेम वैसे ही है, और देखो सी एम जो हमारा निकला है वो ये है, ठीक है, सी एम विलय की मोललता को हम वहाँ पर दिखाए थे। देखो सी एम यहाँ पर विलय की मोललता माने हैं, सी एम विलय की मोललता मान लिए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही हम मान लिए थे, इसलिए समझने के लिए तो विलय की मोललता हम भी यहाँ पर सी एम दे दिए हैं, ठीक है। तो सी एम बराबर ए गुने 1000 बी एम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी एम के जगह पर ए गुने 1000 छोटा बी गुने बड़ा एम दे दिए हैं, ठीक है, सेम वैसे ही उतार दिए हैं। अब देखो यहाँ पर हम फिर से कोई अगर मान लें, यदि ए बराबर एम, ठीक है, अब जो ए है उसको हम मान लेते हैं ए बराबर एम और बी बराबर 1000, ठीक है, और ये जब बी को हम मान लेंगे 1000 है हो, तब डेल टी बी बराबर के बी, ठीक है। अब देखो ए को हम अगर जो हम एम मान लेते हैं, ठीक है, तो एम एम कट जाएगा, बी को अगर हम 1000 मान लेते हैं तो 1000 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा, के बी। तो सेम वैसे ही हुआ है, एम ए को एम मान लिया, कट गया, और बी को हम 1000 मान लिए तो ये दोनों भी कट गया। अब देखो यहाँ पर ए को हम एम मान लिए, यहाँ पर एम हो जाएगा, और बी को 1000 मान लिए तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 1000 और 1000 कट जाएगा, एम और एम कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा बी, के बी। तो यहाँ पर डेल टी बी बराबर के बी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अतः विलायक के 1 kg में किसी विलय का 1 मोल घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वथनांक स्थिरांक, ठीक है, ये आपको लगभग में नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको छोड़ ही दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेल टी बी बराबर के बी, तो वही था। अब देखो ए गुने 1000 बी गुने एम, कैपिटल एम, सेम वैसे ही यहाँ से डेल टी बी बराबर के बी ए गुने 1000 बी गुने एम, सेम वैसे ही यहाँ पर हम उतार दिए हैं, ठीक है। अब देखो सेम वैसे इस ये वाला भाग हम यहाँ पर ले आए, ठीक है, डेल टी बी बराबर ये पूरे हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये एम जो है ये हमारा गुना में है, ठीक है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है,
डेल टी बी एम गुना में है, ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, भाग में है, ठीक है, वो सॉरी यहाँ पर भाग में है, ठीक है, ये नीचे है तो ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना में आ जाएगा तो के बी ए गुने 1000, एम तो भाग में था ऊपर चल गया, गुना में हो गया तो सिर्फ बचा बी, ठीक है, तो बी रह गया। अब देखो यहाँ पर डेल टी बी, ठीक है, ये गुना में है, ठीक है, नीचे आ जाएगा ये भाग में, तो यहाँ पर m बराबर हो गया के बी ए गुने 1000 डेल टी बी गुने बी, ठीक है। अब देखो ये डेल टी बी गुना में था, ठीक है, ये गुना में था, गुना में रहता है तो इधर नीचे आ जाता है भाग में, तो m बराबर के बी ए गुने 1000 डेल टी बी गुने बी, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आपको इतना करना है, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है।